हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगजी और जियाचन दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ पे विंग आ गया था। और जब विंग ने लैन से शादी करने के लिए कहा था, तब जो जियाचन था उसने कहा था कि उसे एक शर्त रखनी है, और अगर विंग उस शर्त को मान गया तब जियाचन शादी कर लेगा। और अब देखते हैं क्या शर्त थी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज की। तब जो विंग था वो जियाचन को देखने लगता है और कहता है, जियाचन तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ। तब जियाचन कहता है, तुम्हें बस मेरी बात सुननी है और हाँ या ना में जवाब देना है, और तुम्हें कुछ नहीं करना विंग। मैं तुम्हें कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं बोलूँगा करने के लिए, तुम उसको कर ले जाओगे बड़े आराम से, और उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है तो तुम्हें करना चाहिए। और ये कह के वो देखने लगता है विंग को, और विंग की तरफ देख के एक स्मॉक कर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ बोलो, ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो विंग के सामने कहता है कि तुम्हें लैन वांगजी को अपना अल्फ़ा एक्सेप्ट करना होगा, और तुम्हें उसके साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ स्टार्ट करनी होगी। तब जो लैन वांगजी था वो हैरान जाता है, वो खुद जाता है जियाचन के सामने। ये सुन के अचानक से उसे नहीं पता वो क्यों गया, लेकिन वो ऐसे विंग को फोर्स तो करना चाहता नहीं। और वो कहता है, काका आप ये क्या कह रहे हो, मैं कभी भी विंग को फोर्स करना नहीं चाहता हूँ। अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तभी मैं उसके साथ रहूँगा, और मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। आप क्यों फोर्स कर रहे हो उसको, हमारी शादी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। तब जो जियाचन था वो कहता है, वांगजी तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, आज ये मैटर यहीं सॉल्व होगा। या तो विंग तुम्हें डिवोर्स देगा या फिर ये हाँ करके मेरी शादी करवाएगा जियाचन से। तब जो विंग था वो कहता है, तुम जियाचन पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या कह रहे हो। तब जो जियाचन था वो कहता है, नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, और मुझे इसका जवाब अभी ही चाहिए। तुम्हें सोचने समझने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तुम बताओ, तुम्हें लैन वांगजी के साथ रहना है, रह के मेरी शादी करानी है, या फिर तुम्हें लैन वांगजी से डिवोर्स लेना है, और ये बात मुझे अभी कंफर्म करो। और ये कह के वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाता। और यहाँ लैन वांगजी समझाने लगता है, गग्गा आप ये क्या कह रहे हो, आप ऐसे फोर्स नहीं कर सकते गग्गा, ये अच्छी बात नहीं है गग्गा, आप प्लीज़ गग्गा ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है गग्गा, प्लीज़ गग्गा मान जाओ। लेकिन जो जियाचन था वो कहता नहीं, मैं अब कोई भी बात नहीं सुनूंगा, मुझे बस अब इसका जो आंसर है वो चाहिए, और मैं इस बारे में और किसी से कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। और लैन वांगजी तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी तरफ से ये सब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम ये सब विंग के लिए कर रहे हो, तुमने बस विंग के लिए ही इतना सब कुछ 2 साल से झेला है, विंग तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, पर ये लड़का तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। और मैं आज ये बात कन्फर्म करके रहूँगा, ये तुम्हारे साथ रहना चाहता है कि नहीं, और नहीं रहेगा तो मैं तुम दोनों को डिवोर्स करा दूँगा, और तुम दोनों फिर अलग रहोगे चाहे जो हो जाए, और मैं और नहीं झेल सकता ये सब। तब जो लैन वांगजी वो कहता, पर गग्गा गग्गा मेरी बात तो सुनो। तब जो जियाचन था वो कहता, नहीं वांगजी मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तुम यहाँ से अब जा सकते हो, तुम्हें कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी, तुम यहाँ से जाओ। तब जो वांगजी था वो कहता है, पर गग्गा। तब जो जियाचन था वो आंखें दिखाता है वांगजी को और कहता है, वांगजी मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, अब मैंने तुम्हारे सामने ये बात कह दी, और मुझे पता होता ना कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे विंग की तरफ से, तब मैं तुम्हारे सामने ये बात कहता ही नहीं। पर अब कोई नहीं, अब तुम यहाँ से जाओ, और मैं अब विंग से बात करूँगा, फिर उसके बाद तुम्हें हमारा डिसीजन बताया जाएगा। तब जो लैन वांगजी था वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो अब यहाँ पे क्या बोलेगा, जब जियाचन खुद ही कह रहा है यहाँ से जाने के लिए, तो वो तो पहले ही जा रहा था, पर उसे जियाचन नहीं रोका था। अब जियाचन जाने को कह रहा है तब चला जाएगा, वो यहाँ नहीं रहेगा, वो जाके अपना काम करेगा बैठ के। ये सोचते ही वहाँ से जाने लगता है वांगजी। और वांगजी जैसे ही गेट खुलता है वैसे विंग कहता है, ठीक है मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। और ये सुन के जो लैन वांगजी था उसके हाथ रुक जाते हैं, वो बाहर कदम बढ़ा रहा था पर वो रुक जाता है, उसे लगता है क्या विंग उसे डिवोर्स देगा, विंग उसके साथ नहीं रहना चाहता। बस लैन वांगजी के मन में अब यही सब चल रहा था, और वो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब विंग बोलता है, ठीक है मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मैं लैन वांगजी के साथ अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करूँगा, और मैं ये आपसे बता देता हूँ। और ये कह के वो देखने लगता, और ये सुन के लैन वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। मतलब वो थोड़ा सा उसे दुख फील हो रहा था कि विंग को ऐसे फोर्स किया जा रहा, पर वो खुश भी हो गया था कि एटलीस्ट जो विंग है वो उसके साथ ट्राई तो करना चाहता है, अपनी मैरिज लाइफ में कुछ तो ट्राई करना चाहता है, और इसलिए वो खुश था कि चलो कुछ तो अच्छा होगा उसकी लाइफ में। और इस वजह से उसके
आंखों में आंसू आ गए थे। उसे भी नहीं पता कि खुशी के आंसू है कि दुख के, पर हाँ उसके आंखों में आंसू हैं। और इधर जियान खड़ा हो जाता और कहता है तुम सीरियस हो ना कि मेरी शादी कराने के लिए ये सब कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है गगर इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपकी बात मैं मान रहा हूँ ना, तो बस आपको अब शादी करनी होगी चाहे जो हो जाए। और वैसे भी मैंने मॉम से भी कह दिया है कि आप शादी के लिए तैयार हो। तब जैसे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मॉम से क्यों कहा, मैं तो शादी के लिए तैयार भी नहीं था। तब जो पिंक था वो कहता है मुझे पता था कि आप कोई ना कोई शर्त रखोगे और मैं आपकी शादी कराने के लिए आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। और ये कह के वो देखने लगता है जियान को। इधर लैन वांगजी जब ये सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। क्या विंग बस ये फोर्स होकर ये सब कर रहा है, विंग उसके लिए बस अपने भाई की शादी कराने के लिए बस लैन वांगजी के साथ अपना जो शादी का रिश्ता है वो आगे बढ़ाएगा। ये सब अब लैन वांगजी के दिमाग में चलने लगा था। और इधर जियान कहता विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम वांगजी के साथ ऐसे रहना चाहते हो। तब तो विंग था वो कहता है हाँ मैं ऐसे ही रहूँगा, और वैसे भी उसे बस मेरे साथ ही रहना है ना, तो हाँ मैं रहूँगा और मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बस नाम के लिए उसका ओमेगा हस्बैंड बनूँ, मैं आपसे ट्राई करूँगा, आपको बस शादी करनी है। तब जो जियान था वो कहता है ठीक है, और ये कह के जियान बैठ जाता है। और वहाँ से वांगजी फिर चला जाता है। ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगा था और वो सबसे पहले वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद अपने फेस पे खूब पानी के छींटे मारता है और वो रो रहा था क्योंकि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पहले तो वो खुश हुआ कि चलो विंग उसके साथ रहना चाहता है, और फिर उसके साथ क्या हो गया, विंग ने क्या कह दिया लास्ट में, उसका तो दिल टुकड़ों में टूट गया। उसे नहीं पता कि उसे विंग क्यों नहीं कभी भी एक्सेप्ट करना चाहता है। लैन वांगजी तो एक अल्फ़ा की तरह बहुत ज़्यादा रूड या फिर क्रूअल नहीं बनता है, वो तो बस सॉफ्टली हर चीज़ सॉल्व करता है। वो तो विंग के लिए खाना भी बना देता है, विंग का हर काम भी कर देता है जो एक ओमेगा को एक अल्फ़ा के लिए करना चाहिए। पर यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे एक अल्फ़ा एक ओमेगा के लिए ये सब करता है। और ये सब सोच के वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपनी आंखों को बहुत अच्छे से धुलता है। और धुलने के बाद वो अपने फेस को साफ़ करता है और फिर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जाता है अपने जहाँ पे उसका डेस्क था वहाँ पे बैठ जाता है और वहाँ पे अपना काम करने लगता है। और नाओ सिंह जब लैन वांगजी को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि लैन वांगजी का दिमाग ख़राब है। तब वो उसके पास आता है और कहता है वांगजी क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा सैड मूड में क्यों हो वांगजी। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता और कहता है नाओ सिंह तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई भी बात नहीं करनी। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और नाओ सिंह को पता चल जाता है कि अगर वो ज़्यादा पूछेगा तब वांगजी का गुस्सा फूट पड़ेगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, वो भी चला जाता है अपना काम करने लगता है। और इधर वांगजी जब अपना काम कर रहा था, अब हमें विंग के केबिन का दिखाया जाता है। विंग अपने केबिन में था और वहाँ पर वो काम कर रहा था और बस लैन वांगजी के और जियान और अपने बातों के बारे में सोच रहा था। मतलब लैन वांगजी तो वहाँ कुछ बोला ही नहीं, बस लैन वांगजी खड़ा होकर सुना और फिर वहाँ से चला गया। ये विंग ने देखा था पर लैन वांगजी ने कोई अपना रिएक्शन दिया ही नहीं। इस बात से विंग को थोड़ा डिसअपॉइंट लग रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे कुछ बोलना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था, पर उसने कुछ नहीं कहा, तो इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पर वो क्या कर सकता है, उसे नहीं पता, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता है वांगजी को, क्योंकि उन दोनों के बीच में अभी दूरियां हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें नहीं शेयर करते कभी भी नहीं। 2 सालों में वो लोग बस एक रूम में रहते हैं, वो भी अनजान पर्सन बन के। यहाँ तक कि वो लोग अभी तक फ्रेंड्स भी नहीं बने हैं। ऐसे दिन इनके हैं। पर ये सब विंग अब सोचता है हाँ उसे चांस देना चाहिए। आखिर में इन सब में लैन वांगजी की क्या गलती थी। जैसे उसके साथ जबरदस्ती हुई थी, फोर्स किया गया था शादी करने के लिए, वैसे तो लैन वांगजी के भी साथ फोर्स किया गया था ना, तो उसे लैन वांगजी के ऊपर अपना गुस्सा निकालने की क्या ज़रूरत है। बस विंग ये सब सोच रहा था और अपनी फाइल सही कर रहा था। तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है और वेंचिंग जब आती है तो वो विंग को कुछ खोया हुआ देखती है। तो वो कहती है विंग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तब विंग देखता है और कहता है वेंचिंग तुम कब आई। तब जो वेंचिंग थी वो कहती अरे विंग मैं कभी आई, बहुत पहले ही आ गई, तुम पता नहीं क्या सोच रहे थे और मैं तुम्हें खड़ी होकर देख रही थी। मैंने नॉक भी किया था डोर पर तुमने कुछ बोला ही नहीं, और फिर मैं जब अंदर आई तो तुम कुछ सोच रहे थे, तो मैंने तुम्हें अभी कुछ टाइम के बाद तुम्हें अब डिस्टर्ब किया है। तब जो विंग था वो कहता अरे नहीं तुम्हें डिस्टर्ब कर देना चाहिए था, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, बस मैं फाइल चेक कर रहा था तो इसलिए मेरा ध्यान नहीं दिया। तब वेंचिंग कहती है चलो ये सब इग्नोर करो और बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब जो विंग था वो कहता हाँ बोलो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती हम लोग सिटी से बाहर जाने वाले हैं एक डील के लिए, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। तब जो विंग था वो कहता क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। पर वेंचिंग तुम जानती हो कि मैं नहीं चाहता हूँ, इन सब चीज़ों में जियान जाता है तो जियान को जाना चाहिए ना। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है कि देखो भी मुझे
नहीं पता, लेकिन इस बार तुम्हें ही जाना होगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो और तुम उस डील को संभाल सकते हो। और तुम्हें पता ही है कि हमारे क्लाइंट कितने ज़्यादा नखरे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही नखरा करते हैं और हर चीज़ में कमी निकालते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चलो और तुम बहुत परफेक्टली काम हैंडल करोगे। तब जो विंग था वो कहता है नहीं बंचिंग, देखो जियान चंद भी बहुत अच्छे से अपना काम संभालता है और जियान चंद जा सकता है। तब जो बंचिंग थी वो कहती पर विंग मैं चाहती हूँ तुम चलो। तब बंचिंग की बात सुनकर विंग कहता है नहीं बंचिंग मैं नहीं चाहूँगा, और ये कह के वो कहता है तुम अब यहाँ से जा सकती हो और मुझे अभी बहुत सारे काम है। और बंचिंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है, उसे गुस्सा आ रही थी। और हमें इधर दिखाया जाता है अब लैंस चैन को। लैंस चैन सुबह उठते हैं बहुत अच्छे से तैयार होकर गाना गाते हुए वो चले जाते हैं अपने ऑफिस। और अपने ऑफिस में आज उनका मूड बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने जो वहाँ पे काम करने वाले थे लोग, उन लोगों से बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बातें कर रहे थे, उनके साथ मतलब हंस रहे थे। तो ये सब देख के सब लोग हैरान थे कि आखिर में बॉस को हुआ क्या। बॉस इतने ज़्यादा खुश हैं, ओह माय गॉड, बॉस को कहीं किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया या फिर कुछ पॉजेस तो नहीं कर लिया है। पर जो लैंस चैन का असिस्टेंट था वो कहता है आप लोग चुप रहिए और अपना काम करिए, और ये कह के वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और इधर दिखाते हैं अब हमें डायरेक्ट शाम का समय। शाम के टाइम लैंस चैन आ चुके थे जो विंग की कंपनी थी उसके बाहर, और उसके बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे। और तभी वहाँ से निकलते हैं जियान चैन और विंग। जियान चैन विंग दोनों एक साथ ही घर जाते थे। तब दोनों जब निकलते हैं तब लैंस चैन कहते हैं मुझे जियान चैन के साथ जाना है बाहर, प्लीज़ विंग तुम इससे कहते हो मेरे साथ चलने के लिए। तब जो विंग था वो कहता है पर जियान चैन मना कर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है मैंने कहा है ना मैं लैन वांग जी के साथ रहूँगा, तब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप प्रॉमिस नहीं निभा रहे हैं। तब जो जियान चैन था वो कहता है ठीक है मैं जाऊँगा और तुम जाओ घर। और ये कह के जियान चैन वहाँ पर चला जाता है जो लैंस चैन था उनके साथ। और उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो मुंह बना रहा था। पर लैंस चैन को तो मज़ा आ गया क्योंकि आज जियान चैन उनके साथ जा रहा है, उन्हें तो अच्छा ही लगेगा ना। और उन्हें तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब करना चाहिए एक अल्फ़ा को। पर यहाँ पे जियान चंद के लिए सब कुछ लैंस चैन कर रहे हैं एक ओमेगा होकर। और ये सब लैन वांगजी भी पीछे से देख रहा था और वो देख रहा था जो लैंस चैन है वो एक ओमेगा होने के बाद अल्फ़ा का मतलब लैंस चैन का इतने अच्छे से केयर कर रहे हैं। हाँ उनका सच्चा प्यार होगा तभी तो इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बस यही सब सोच रहा था लैन वांगजी। और वो वहाँ से अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से धीरे से निकल जाता है। और इधर भी अब सोचता है कि वो लैन वांगजी को अपने साथ लेके जाएगा। और वो फिर से ऑफिस के अंदर आता है और वहाँ पे ऑफिस के अंदर नहीं था लैन वांगजी, और वहाँ पे नेहा सेंग बैठ के अपना काम कर रहा था। तब जो विंग था वो नेहा सेंग के पास जाता और नेहा सेंग से कहता है लैन वांगजी कहाँ है। तब नेहा सेंग विंग को देख के खड़ा हो जाता और कहता सर लैन वांगजी। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे लैन वांगजी से बात करनी, कहाँ है लैन वांगजी। तब जो नेहा सेंग था वो बताता है कि सर वो चला गया है और वो अपना काम ख़त्म कर गया और ये फ़ाइल दे के गया है कि अगर कोई मांगे तो देने के लिए। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे फ़ाइल नहीं चाहिए, मुझे लैन वांगजी से काम था। तब जो नेहा सेंग था वो कहता है सॉरी सर पर वो अभी यही जस्ट गया है, हो सके वो नीचे हो। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है, और विंग फिर तुरंत नीचे आता है। और जब नीचे आता है अपने ऑफिस से मतलब जो उनका फ्लोर था उससे जब नीचे आता है पार्किंग लॉट में, तो वहाँ देखता है कि वहाँ लैन वांगजी नहीं है। और जब लैन वांगजी की साइकिल चेक करता है जहाँ पे लैन वांगजी अपनी साइकिल खड़ा करता है, ऑफिस के बाहर साइकिल स्टैंड है वहाँ पे लैन वांगजी अपनी साइकिल को खड़ा करता है, तो वहाँ भी उसकी साइकिल नहीं थी। तब विंग को पता चल जाता है कि लैन वांगजी चला गया घर। और ये सोचते हुए वो फिर जाता है कार में बैठता है और वो भी निकल जाता है घर के लिए। और जब घर के जो रास्ता था वहाँ पे पूरा वो देखते हुए जा रहा था कि लैन वांगजी कहाँ है, उसे मिल जाए लैन वांगजी। पर लैन वांगजी उसे पूरे रास्ते नहीं मिलता है और वो फिर घर पहुंच जाता है। और वो सोचता है क्या लैन वांगजी इतनी जल्दी पहुंच गया, क्या कार से तेज बाईसाइकिल चलती है, उसे तो पता ही नहीं था। और वो अंदर जाता है और अंदर देखता है मैडम यू चुपचाप बैठी हुई है। मैडम यू को देख के वो जाता है उनके पास और कहता है मॉम क्या हुआ। तब जो मैडम यू थी वो कहती है विंग मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, जियान से तो शादी के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे मैं उसे इतना समझा रही हूँ पर वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। तब जो विंग था वो कहता है मॉम आप टेंशन मत लो, जियान चंद मान गया है। तब मैडम यू कहती है क्या जियान चंद मान गया, पर कैसे, वो कैसे मान गया। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मॉम जियान चंद मान गया और मैंने उसे मना लिया है और वो इस टाइम गया है लैन शिजान के साथ डेट पर। तब मैडम यू खड़ी हो जाती है और कहती है क्या विंग सच में वो डेट पे गया, ओ माय गॉड। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मॉम, और मैडम यू खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू विंग, मुझे पता था ये काम बस तुम ही कर सकते हो और तुम्हारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता था। थैंक यू विंग मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए, सच में तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, तुम दुनिया के परफेक्ट
बेटे हो, और ये कह के वो उसे गले लगा लेती हैं। तब विंग कहता है थैंक यू मॉम, और ये कह के वो उन्हें भी गले लगा लेता है। फिर कहता है मॉम मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तब मैडम ये कहती है हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना था। तब विंग कहता है क्या लैन वांगजी घर आया। तब मैडम ये कहती है लैन वांगजी घर आया, लैन वांगजी तो अभी आया नहीं, वो तो ऑफिस में होगा ना। तब जो विंग था वो कहता है नहीं वो ऑफिस से निकल चुका था, क्या वो अभी तक नहीं आया। तब जो मैडम थी वो कहती है नहीं अभी तक तो नहीं आया है। तब विंग कहता है अच्छा आप नहीं होंगी यहाँ पे, तब वो आया होगा, वो ऊपर रूम में होगा, मैं सर्वेंट से पूछ लेता हूँ। तब मैडम ये कहती है अरे बेटा मैं यहाँ पे 3 घंटे से बैठी हुई हूँ, 3 घंटे से मैंने कुछ काम किया, अपना जो मैं चैरिटी करती हूँ उसका कुछ काम था पेंडिंग, तो वो सब मैंने किया, और मैं यहाँ पे इतने टाइम से हूँ पर लैन वांगजी अभी तक नहीं आया है। तब विंग कहता है क्या लैन वांगजी अभी तक नहीं आया, पर मॉम वो मुझसे पहले निकला था और रास्ते में भी कहीं नहीं दिखा। तब मैडम ये कहती है कि अरे बेटा वो आ रहा होगा, तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो कहीं चला गया होगा अपने दोस्त के साथ। तब विंग कहता है हाँ हो सकता है, और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है ऊपर। और ऊपर जाने के बाद वो अपने रूम को देखता है, वहाँ भी लैन वांगजी नहीं था। उसे पता चल गया कि हाँ लैन वांगजी अभी नहीं आया है। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं, लैन वांगजी अपनी साइकिल लेके वहाँ से निकल चुका था, और वो किसी जैसे जंगल टाइप से कुछ था वहाँ उस तरफ जा रहा था, और उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी आंखों के आंसू को इतने टाइम से रोक के बैठा हुआ था वहाँ पे अपने ऑफिस जो डेस्क था उस पर, और वो बहुत मुश्किल से अपना काम किया है अभी तक का, नहीं तो उसकी आंसू तो तुरंत ही गिर जाते। और वो वहाँ से जा रहा था, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था वो एक अल्फ़ा होके इतना ज़्यादा इमोशनली वीक क्यों है। मतलब अल्फ़ाज को हमेशा कहा जाता है कि वो इमोशनली वीक नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पत्थर दिल के होते हैं, उन्हें जल्दी रोना नहीं आता। पर यहाँ लैन वांगजी के तो साथ उल्टा है, उसे रोना आता है, बस वो रोता ही रहता है। और ये सब मतलब लैन वांगजी सोच रहा था कि वो आखिर में इतना वीक क्यों है, वो हमेशा उसके दिल में जब चोट लगती है तो उसे रोना क्यों आता है उसे नहीं पता, और उसे इतनी जल्दी दिल में चोट क्यों लगती है, कोई भी आता है उसे हर्ट कर देता है, लैन वांगजी को नहीं पता। और लैन वांगजी ऐसे ही जाने लगता है। और अब बारिश भी होने लगी थी, और जब लैन वांगजी बारिश देखता है कि अब बारिश होने लगी है, तब वो थोड़ा इधर उधर देखता है, और इधर उधर जब देखता है तो वो कहीं और आ गया था। और जब उस जगह पे देखता है तब वहाँ पे थोड़े जंगल टाइप थे, मतलब एकदम जंगल नहीं कह सकते कि पूरा जंगल ही था, लेकिन कुछ जंगल था। और वहाँ पे वो रुकता है, साइकिल से उतरता है और इधर उधर देखता है, पर वहाँ पे कुछ नहीं था। और फिर वहाँ से अपनी साइकिल को मोड़ता है और वो वापस आने लगता है। और वापस आते समय और बारिश होने लगी थी, तब वो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और बस सोचने लगता है क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। उसको तो कितनी अच्छे से लाइफ स्पेंड करनी थी, उसको तो कुछ चाहिए नहीं था अपनी लाइफ में, बस एक सिंपल सी फैमिली चाहिए थी। पर उसके साथ क्या हो गया, और उसके मॉम डैड कौन है उसे नहीं पता। उसके मॉम डैड, उसकी फैमिली, उसको सब छोड़िए, सब लोग उसे नहीं पसंद करते हैं, सब लोग उससे दूर ही रहना चाहते हैं। बस यही सब लैन वांगजी सोच रहा था। और वहाँ पे जो ट्री थी उसके नीचे खड़ा था। अब हमें दिखाते हैं इधर से जियान चंद की साइड का सीन। जियान चंद और जो लैन चंद थे वो एक प्राइवेट जो रूम था होटल का उसमें गए थे, मतलब डिनर रूम था, वैसा रूम नहीं था, डिनर रूम में गए थे और वहाँ पे बैठे हुए थे। और जो जियान चंद था वो कहते हाँ बोलो तुम मुझे यहाँ क्यों लाना चाहते थे। तब जो लैन चंद थे वो कहते अरे तुम्हें लाने के लिए मुझे कोई रीज़न चाहिए क्या, अब मेरा और तुम्हारा शादी होने वाला है और मेरा रिश्ता तुम्हारे घर तो गया है, या आई होप तुम मुझे पसंद कर लोगे। तब जियान चंद कहता है देखो मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं ये इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मैंने अपने भाई से एक शर्त रखी और वो चीज़ वो मानने के लिए तैयार है, इसलिए मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मेरा कोई मोटिव नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। तब लाशियान कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा, मुझे पता है, मैं क्योंकि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जियान, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब जियान कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और ये कह के वो कहता है अब कुछ ऑर्डर किया जाए। तब जो लाशियान वो कहते हैं हाँ ज़रूर, और वो एक वेटर को बुलाते हैं और वो अपने लिए नॉन स्पाइसी जो फूड था वो मंगाते हैं। और नॉन स्पाइसी फूड जब मंगाते हैं तब जो जियान था वो कहता है ये मैं नहीं खाऊँगा, ये सब इसमें है ही नहीं स्पाइसेस, में मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा। तब जियान की बातें सुन के जो लांचन कहते हैं अरे रुको मैं अभी ऑर्डर ही दे रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, मैं तुम्हारा भी देता हूँ। और जो चीज़ जियान को पसंद थी वो सारी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं लांचन। और लांचन के ऑर्डर करने के बाद वो वेटर वहाँ से चला जाता है। तब जो जियान था वो पूछता है कि आखिर में तुम्हें मेरी पसंद के बारे में कैसे पता चला, मैंने तो तुम्हें कभी बताया नहीं। तब जो लांचन था वो कहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं ना उनकी पसंद नापसंद उनकी हर आदत हम जान जाते हैं, हम
अगर पता लगाना चाहें तो हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। और वैसे भी तुम मुझे कहाँ से बताओगे, तुम मुझसे हमेशा रूडली बिहेव करते हो तो तुम मुझे कहाँ से बताने वाले हो जियान-चन। और ये कह के वो हँसने लगते हैं। और इधर जियान-चन को थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा ही जब लांशुचान से मिलता है तब हमेशा उनसे रूड तरीके से, मतलब एकदम अजीब तरीके से, एकदम रूखा बिहेव करता है। अगर कोई और करता ना, अगर जियान-चन किसी और के साथ करता ना, तब वो इंसान चला जाता जियान-चन को छोड़ के, वो फिर जियान-चन को इग्नोर करता। पर लांशुचान तो उसके पीछे ही पड़े हैं। वो जब से लांशुचान से फर्स्ट टाइम मिला है तब से लांशुचान उसके पीछे ही पड़े हैं और उसके बिहेवियर को वो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके साथ जियान-चन कैसे बिहेव करता है, बस उन्हें जियान-चन चाहिए। और यही सब जियान-चन सोच रहा था। और फिर उस टाइम में उनका जो डिनर था वो आ जाता है, और डिनर आने के बाद वो लोग अपना डिनर करने लगते हैं। और लांशुचान को आज अच्छा लग रहा था कि फाइनली जियान-चन कम से कम उनके साथ डिनर पर तो आया, नहीं तो हर बार तो वो कॉफ़ी पीना क्या पानी भी पीने से मना कर देता था। अगर लांशुचान जाके जियान-चन से कहते थे चलो पानी पीते हैं, तो उसके लिए भी मना कर देता था। पर आज तो उनके साथ डिनर पे आया है जियान-चन। इस चीज़ से लांशुचान बहुत ज़्यादा ही खुश थे और वो लोग डिनर करने लगते हैं। और तब लांशुचान कहते हैं क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता है मैं तुमसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो जियान-चन। और ये कह के वो स्माइल करता है। और ये सुनने के बाद जियान-चन कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। वो बस अपना एक स्टिक फेस बना के बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं रिएक्शन देता है। पर उसका जो दिल का हार्ट बीट था वो बहुत तेज़ी से धक धक होने लगा था। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी अभी वहाँ फंसा हुआ था और अभी 7 बज चुके थे और विंग परेशान था, आखिर में लैन वांगजी कहाँ गया, लैन वांगजी कहाँ गया। और इधर में लैन वांगजी को दिखाते हैं। वो कहता है कि लगता है अब बारिश रुकने वाली नहीं है, मुझे पैदल ही जाना होगा साइकिल लेकर। और ये सोच के वो उसी बारिश में निकल जाता है घर के लिए। और वो घर जाने लगता है पैदल ही, क्योंकि वो जानता है कि अगर ज़्यादा लेट हुआ तो पता चलेगा मैडम ने उसे पनिश करेंगे। अब हमें 7:30 का सीन दिखाया जाता है। 7:30 पर लैन वांगजी पहुंच चुका था और जब वो हॉल के अंदर गया तब वहाँ पे मैडम न्यू नहीं थी। और ये देख के जो वांगजी था वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और कहता है फाइनली वो नहीं है, नहीं तो वो मुझे पनिशमेंट ही दे देती। और ये सोच के वो चला जाता है ऊपर और जब रूम में जाता है तब वहाँ पे विंग इधर उधर घूम रहा था और लैन वांगजी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो सीधा वॉशरूम में जाने लगता है। तब जो विंग था वो लैन वांगजी को ऐसे देखता और कहता है वांगजी तुम कहाँ थे? पता है मैं तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ, तुम कहाँ थे वांगजी? मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड था, कितना ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा था तुम्हारा, तुम कहाँ थे वांगजी, कहाँ थे? और ऐसे मतलब विंग कह के चिल्लाने लगता है। तब फिर वांगजी साहब कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। और ये कह के जो विंग के हाथ था उसको अपने ऊपर से हटाता है, शोल्डर से हटा देता है और फिर चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है, अच्छे से बात लेता है और फिर बाहर आता है फुल अपने ड्रेसअप में। आने के बाद वो कहता है हाँ बोलो अब तुम क्या कह रहे थे। और अपने जो हेयर्स थे उनको टॉवल से वो अच्छे से साफ़ कर रहा था। तब विंग कहता है वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे कितना ज़्यादा वरिड था, मुझे तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तुम्हें पता है तुम कैसे कैसे जा सकते हो लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है विंग शांत हो जाओ, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं बस बाहर गया था। और क्या मैं बाहर नहीं जा सकता? तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए जाते रहते हो, तो मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो? और वैसे भी मैं एक अल्फा हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, देर रात तक बाहर रह सकता हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं कंट्रोल कर सकते हो। और ये कह के वांगजी वहाँ से चुपचाप नीचे चला जाता है। और ये सुन के अभी एकदम हैरान लैन वांगजी ने पहली बार उससे इतना तेज़ मतलब उल्टा जवाब देके और इतना तेज़ से बात की, नहीं तो हमेशा वांगजी सॉफ्टली बात करता था। और लैन वांगजी नीचे जाने लगता है तो विंग जल्दी से आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब लैन वांगजी कहता है अरे विंग क्या हुआ, तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते हो? पर मैं अभी कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। और ये कह के उसे अपने रूम में खींचता हुआ लेके चला जाता है और फिर कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे आज ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वांगजी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ आखिर में तुम चाहते क्या हो? तब वांगजी कहता है मैं कुछ नहीं चाहता हूँ विंग, बस मुझे शांति चाहिए और मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ, मेरा ये सब करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और प्लीज़ तुम मुझे ऐसे ही रहने दो अकेले ही, मुझे कुछ नहीं बात करनी है तुमसे। और ये कह के वो फिर से अपना हाथ छुड़ा के जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अभी तक तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और आज तुम्हें क्या हो गया? वांगजी मुझे जानना है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे जानना है, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें। तब वांगजी कहता है विंग बस करो, तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? मैं और तुम बस नाम के हस्बैंड वाइफ है और
मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है और तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है और तुम मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकते हो विंग। और ये कह के वो विंग को देखने लगता और विंग एकदम हैरान, क्या वांग जी उससे ऐसे बात कर रहा है। आज तक जब भी विंग उसके साथ चाहे जैसे बात करता था, पर वांग जी उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब वो करता था कि हाँ ठीक है विंग, तुम जो कह रहे हो वो सही है विंग, मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ विंग, तुम बहुत अच्छे हो। मतलब जैसे विंग कभी कभी लैन वांग जी कहता था और विंग चाहे जो कह देता था, हर चीज़ लैन वांग जी चुपचाप मान लेता था। पर आज वांग जी उसे उल्टा जवाब दे रहा है। तब विंग कहता है, नहीं वांग जी तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो, मुझे तुम्हारी बात जाननी है, आखिर में क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तब वांग जी कहता है, भी देखो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे शांति चाहिए, मेरी लाइफ में मुझे शांति चाहिए बस, और कुछ नहीं। और ये कह के वो कहता है, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नीचे जाना है। और ये कह के वो नीचे चला जाता है। और वो जब नीचे जाता है तब वहाँ पे देखता है जियाचन आ चुका है। और जियाचन अंदर जब आता है तब मैडम उससे पूछती है, क्या हुआ डेट पर, तुमने अच्छे से बिहेव तो किया ना, तुम्हें उसका केयर करना चाहिए, वो एक ओमेगा है, तुम उसको डांटना मत कभी, क्योंकि ओमेगास का हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो रोने लगते हैं। और ये सुनते ही वांग जी को याद आता है कि उसने विंग से चिल्ला के बात की, क्या विंग रो रहा होगा। पर वांग जी सोचता है विंग तो उसे अपना फैमिली मेम्बर मानता नहीं है, तो विंग उसकी बातों पर क्यों रोएगा। और ये सोच के वांग जी नीचे आ जाता है, ये सारी बातें इग्नोर करके। तब वहाँ पे जियाचन आता है और जियाचन विंग को वांग जी को देखता है और कहता है, अरे वांग जी तुम आ गए। और तभी पीछे पीछे विंग भी आता है। और तब जो जियाचन था वो कहता है, अरे विंग तुम भी आ गए। और ये कह के उन्हें बुलाता है और कहता है, मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये मैं शॉपिंग करने गया था तब मैंने ख़रीदा है। तब जो वांग जी था वो कहता है, गग्गा आप भी शॉपिंग पे जा सकते हो, मुझे तो पता ही नहीं था गग्गा आप भी शॉपिंग पे जा सकते हो। और वांग जी हंस रहा था। तब जो जियाचन था वो कहता है, अरे वांग जी तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं भी जा सकता हूँ। और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा एक डायमंड का नेकलेस लिया है। तब वांग जी कहता है, डायमंड का मेरे लिए। तब जो जियाचन था वो कहता है, हाँ। और ये कह के वो नेकलेस निकालता और वो कपल नेकलेस था। और वो एक विंग को देखता है और एक वांग जी को देता है और कहता है, तुम दोनों पहन लो, और ये बहुत अच्छा है, ये तुम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेगा, मुझे बहुत पसंद आया था। और वो जो कपल जो नेकलेस था वो एक दोनों में बने हुए थे। जो लैन वांग जी को दिया गया था उसमें एकदम छोटा सा जैसे लगता था कि मतलब वो हक करना चाहता है, बनी ऐसा बना हुआ था। और दूसरा बनी जो हक कर रहा था एकदम छोटा सा था, वो विंग के नेकलेस में बना हुआ था। और जब उन दोनों को जोड़ दो तो वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, ऐसा वाला था। तो वांग जी कहता है, वाओ गग्गा ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तब जो जियाचन था वो कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसे देख के मुझे वांग जी तुम्हारी याद आई, पर ये कपल्स में ही मिल रहे थे तो मैंने तुम दोनों के लिए ले लिया। और वैसे भी तुम दोनों की शादी हो चुकी तो तुम दोनों कपल हुई, तो इसे पहन लो, ये तुम दोनों के ऊपर अच्छा लगेगा। और ये कह के वो उन दोनों को दे देता है। और इधर जो लैन वांग जी था और विंग थे वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे थे जब कपल की बात हुई थी, क्योंकि वो दोनों मतलब थोड़ा उनके बीच में उन्हें पता है ना क्या चल रहा है, तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को देखने पर कुछ रिएक्ट नहीं करते। तब जो वांग जी था वो अपना नेकलेस को पहनने लगता है, पर वो पहन नहीं पा रहा था। तब जो जियाचन था वो कहता, अरे विंग तुम उसे पहना दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम खड़े होकर बस देख रहे हो। तब वो कहता, हाँ हाँ मैं पहनाता हूँ। और ये कहकर वो आके लैन वांग जी को पहनाता है और लैन वांग जी को फिर अपना नेकलेस देता है कि मुझे भी तुम पहना दो। तब वांग जी उससे ले लेता और उसे भी चुपचाप पहनाने लगता। और विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। पता नहीं जब विंग वांग जी के पास आता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था पर अब ऐसा अक्सर होने लगा है। और ये सब तो लैन वांग जी के साथ पहले से ही होता था। जब भी विंग उसके पास उसका ओमेगा उसके पास आता था तो उसकी हार्ट बीट बढ़ ही जाती थी। ऐसा लैन वांग जी के साथ हमेशा से होता रहता है, पर विंग के साथ अभी कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हुआ है। और विंग को समझ में नहीं आ रहा है और वो सोच रहा है क्या उसे कोई बीमारी हो गई है या फिर वो मरने वाला है, उसे नहीं पता। पर उसके साथ कुछ तो हो रहा है, उसे नहीं पता है क्या हो रहा है। और वो दोनों पहन लेते हैं। तब जियाचन कहता है, हाँ अब तुम दोनों परफेक्ट लग रहा है। और अपनी मॉम को एक वॉच देता है और कहता है, मॉम ये आपके लिए वॉच है। तब मैडम भी कहती है, हाँ बहुत अच्छा वॉच लाया हो तुम मेरे लिए, एकदम मेरे पसंद का। तब जियाचन कहता है, हाँ मुझे पता है आपकी चॉइस, इसीलिए तो ये लाया हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप लोग तब तक डिनर कर लो, क्योंकि मैं डिनर करके आया हूँ और मुझे डिनर नहीं करना है। तब लोग कहते हैं ठीक है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ रेस्ट करो।
और वो चला जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद ये लोग नीचे आते हैं, मतलब नीचे तो थे ही, अब जाते हैं जहाँ पे डाइनिंग टेबल था वहाँ पर, और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और वहाँ पे बैठने के बाद वो लोग अपना डिनर करने लगते हैं चुपचाप। और वहाँ पे कोई भी कुछ भी बातें नहीं कर रहा था, पर मैडम भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो प्लान बनाने लगी थी जियान चैन की शादी कैसे कराएंगी, क्या करेंगे। विंग की शादी में उनके कोई भी अरमान पूरे नहीं हो पाए, पर जियान चैन की शादी में वो अपने सारे अरमानों को पूरा करेंगी। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाएंगी, क्योंकि उनके घर में लैन फैमिली का एक लौता सन जो है वो आने वाला है। तो इसके लिए मैडम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और वो लौता सन एक ओमेगा है जो जियान फैमिली में ही रहेगा, तो उनकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और बड़े बड़े लोग भी आएंगे, ये मैडम ये सोच रही थी। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, हद से ज़्यादा वो खुश थी। और हमें इधर दिखाते हैं लंच टाइम को। लंच टाइम जब घर आते हैं तब जो कुरान थे वो लंच टाइम से कहते हैं क्या हुआ, तुम कहाँ से आ रहे हो। तब जियान चंद उन्हें बताता है एक्चुअली वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ गया था डेट पर। तब जो कुनान थे वो कहते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि लैन फैमिली में शादी से पहले ये सब कुछ नहीं होता, और तुम ये क्या कर रहे हो। तब जो लैन शान थे वो कहते हैं अरे अंकल मैं मीटिंग के लिए गया था, तब हम दोनों बस डिनर पे चले गए और मैं बस ऐसे ही डेट कर रहा हूँ, वहाँ पे और भी लोग थे। तब जो लैन कुनान थे वो कहते हैं क्या सच में वहाँ पे और भी लोग थे। तब जो लैन शान थे वो बस अपना सर हिलाते, अपने मुँह से कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अगर बोलेंगे तो झूठ बोलना हो जाएगा और अंकल उनके झूठ पकड़ लेते हैं। तो वो बस सर नोट करके वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। और वो अंदर जाने के बाद अपने रूम में बहुत ज़्यादा खुश थे, वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज उनकी खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि जियान चंद उनके साथ गया था। ओ माय गॉड। वो फिर अपने जो बेड था उसके पास जाते हैं और वहाँ पे जियान चंद की फ़ोटो निकालते हैं और कहते हैं जियान चंद फाइनली जियान चंद तो अब मेरे हो जाओगे और हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कहते वो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर उस फ़ोटो को देख रहे थे। और वो अब उस फ़ोटो को रखते हैं और अपने बेड पे लेट जाते हैं और वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं, बस जियान चंद के बारे में सोचते हुए। और इधर सब लोग डिनर करके अब जियान फैमिली में बैठे हुए थे और जियान चंद नीचे आता और मैडम भी उससे सारी बातें पूछ रही थी। और ये सब बताने में जियान चंद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी। वो एक तो झेल के आ रहा है लैंस चंद को, और ऊपर से ये लैंस चंद के बारे में बस पूछी जा रही है। और जियान चंद को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी मॉम ऐसा कैसी है। उसकी मॉम हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ पूछा करती है, कुछ ना कुछ करवाती रहती है। इसीलिए जियान चंद को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा है कि उसकी मॉम ऐसा कर रही हैं। और इधर जो विंग था वो हंस रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके भाई को इरिटेटेड फील हो रहा है। और लैन वांगजी वो शांति से बैठा हुआ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस वो इन लोगों के बैठने की वजह से उसे भी बैठना पड़ा है, नहीं तो ये लोग कहेंगे कि लैन वांगजी जलता है। अब लैन वांगजी चला गया अपने रूम में। हाँ जियान चैन और विंग नहीं कहेंगे, पर मैडम इन सब में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो इसीलिए लैन वांगजी नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो। तो इसलिए वो चुपचाप बैठ के बस इन लोगों की बातें सुन रहा था, और वो बस अपने ही ख्याली दुनिया में था कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। और इधर विंग जहाँ बैठा हुआ था वो बस लैन वांगजी को ही देख रहा था, क्योंकि वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे ना। तो वो लैन वांगजी को देख रहा था और वो सोचता था कि आज लैन वांगजी ने उससे कैसे बात की, कितनी ज़्यादा मतलब उसके ऊपर चिल्ला के बात की। एक तरह से ज़्यादा नहीं चिल्लाया था, लेकिन एक तरह से चिल्लाया था। पर इसके बारे में विंग लैन वांगजी से बात करेगा, उसे जब मौका मिलेगा तो वो पक्का बात करेगा कि आखिर में वांगजी को प्रॉब्लम क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी और आप लोग अच्छे से रहिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।